गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के पाठ 4 जीवन की सीख कविता के भावार्थ को जानेंगे और इस वीडियो में आगे हम इस पाठ के पठित काव्यांश एवं पुस्तकीय अभ्यासों को भी पूरा करेंगे। जीवन की सीख। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के सारांश को जाना, कविता के सारांश एवं सीख को जाना था। तो आपने जाना था कि हमें प्रकृति के जितने भी अंग हैं वो हमें कुछ न कुछ अच्छी सीख देते हैं, उन्हें हमें ग्रहण करने चाहिए। और आगे हम इस पाठ के भावार्थ के माध्यम से जानेंगे कि ये हमें क्या सीख देते हैं, इनके सभी अंग हमें क्या सीख देते हैं। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना। सूरज हमें क्या सिखलाता है कि हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए, अपने सभी कार्य जल्दी करने चाहिए, नियत समय पर अपने कार्य पूरे हो जाएंगे अगर हम जल्दी जगेंगे तो। अन्यथा अगर हम लेट करेंगे तो हमारे सारे काम देर कर होते जाएंगे और आज का कार्य कल पर टल जाएगा और कल का परसों पर। तो अगर हमें आज का कार्य आज ही संपन्न करना है, आज ही पूरा करना है, तो हमें अपने कार्यों को नियत समय पर पूरा करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूरज चाहे कैसी भी धूप हो, आसमान साफ हो अथवा बादलों से घिरा हो, सूरज अपने नित्य समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाता है ना। तो सूरज हमें क्या सिखलाता है? सूरज हमें सिखलाता है सवेरे उठना। सिखलाती है हवा खुशी की लय से बहते रहना, लय से चलते रहना। लय से चलते रहना मतलब हमें ताल में सुर के साथ अपने खुशी के साथ खुशियों में आगे बढ़ते रहना, यही हमें हवा सिखलाती है। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। और चांद हमें क्या सिखलाता है? चांद हमें अंधेरे में थोड़ी सी ही सही रोशनी फैलाकर यह सिखलाता है कि हमें जितने भी हमारी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार हमें दूसरों को खुशियां देते रहनी चाहिए और जग में उजाला फैलाते रहना चाहिए। और तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हुए मस्ती भरा गीत गाते रहते हैं। तो हमें मस्ती से खुशी के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। ये हमें कौन सिखलाता है? छोटे छोटे तारे आसमान में टिमटिमाते हुए, ये हमें क्या सिखलाते हैं? ये हमें सिखलाते हैं मस्ती के साथ, खुशी के साथ अपने जीवन को जीना। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना। कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। पेड़ हमें क्या सिखलाते हैं? पेड़ हमें सिखलाते हैं भले ही धूप में तप जाना पड़े हमें, भले ही हम धूप में तपें, तकलीफ में रहें, मुसीबत में रहें, आंधी तूफान का सामना करें, पर फिर भी हम दूसरों को क्या देंगे? खुशी देंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे। पेड़ हमें कभी दुख नहीं देते, कष्ट नहीं पहुंचाते। पेड़ हमें क्या देते हैं? फल से झोली भर देते हैं, हमारी भर देते हैं ना। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई। झरना कहता पल पर झटते सबकी करो भलाई। नदी क्या कहती? कल कल स्वर में आगे बढ़ते रहो। थोड़ी अड़चने रास्ते में, रुकावटें तो आती हैं नदी के भी रास्ते में, पर फिर भी वो अपना रास्ता निकाल ही लेती है। और हमें नदी भी यह सिखाती है कि मुसीबत हो, हर्डल्स आए हमारे रास्ते में, तकलीफें आए हमारे रास्ते में, हमें उसमें से अपना रास्ता ढूंढ लेना है। हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा और हमें आगे की ओर बढ़ते रहना पड़ेगा। यही हमें नदी सिखलाती है। और झरना बहते हुए क्या करता है? हमें सिखलाता है हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की भलाई की सीख देता है झरना हमें। आसमान हंसकर कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन। आसमान हमें क्या सिखलाता है?
अपनापन सिखलाता है। आसमान चांद, तारे, सूरज सबको अपने अंदर समेटे है और हमें भी अपने नीचे स्थान दिया है उसने। वो हमें बारिश भी देता है, वह हमें धूप भी देता है। आसमान के कारण ही मिलता है ना, आसमान में सूरज, चांद, सितारों को अपने अंदर समेटे हुए है और उसके कारण हमें क्या मिल जाती है? धूप भी मिल जाती है, बारिश भी मिल जाती है और हम सुखी से अपना जीवन जीते हैं आसमान के नीचे, नीले आसमान के नीचे। तो आसमान हमें क्या देता है? कौन सी सीख देता है? अपनापन की सीख। हमें सबसे अपनापन रखना चाहिए, हर किसी के साथ अपनेपन का व्यवहार रखना चाहिए। अपना और पराया ये वाली भावना हमारे मन से ना आने पाए, यही सीख हमें आसमान देता है। हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करो। धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। धरती हमें क्या सिखलाती है? धरती हमें सबके लिए धीरज धरो और सबके लिए अपना दिल खुला रखो, यही धरती हमें सिखलाती है। धरती हमें धीरज देना, धैर्यवान बनना सिखलाती है। खिलखिल हंसते फूल बताते हर सुख में मुस्काना। यहाँ पर बेटा एक करेक्शन कर लीजिए, सुख को काटकर, सुख को काटिए, वहां पर एक शब्द दिया है सुख, ये मिस्टेक है। सुख, सुख को काटकर यहां पर आप लिखेंगे दुख। खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना। सुख में तो सभी मुस्का लेते हैं, पर फूल हमें क्या सिखलाते हैं? हर दुख में मुस्काना। पेड़ पौधे के साथ साथ ये कोमल फूल भी तो आंधी, तूफान और धूप का सामना करते हैं। पेड़ और पौधे तो फिर भी थोड़े तंदुरुस्त हैं, बड़े हैं, पर ये बेचारे फूल इतने कोमल, इतने सुंदर, ये भी इनका सामना करते हैं, दुखों का सामना करते हैं, पर फिर भी मुस्कुराते हैं, हमें खुशियां देते हैं। और फूल हमें यही सिखलाते हैं, हर दुख में मुस्काना। फूल हमें खिलकर मुस्कुराकर सिखलाते हैं, दुख में भी मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। नए विश्व का, ऐसा विश्व जहां सब में भाईचारा की भावना हो, प्रेम हो, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसे विश्व की कल्पना करते हुए कवि कहते हैं कि कोयल हमें मीठे गान सुनाती है। कोयल सबके लिए मीठा गाती है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को मीठा बोलती है और खुद से कड़वा बोलती है। कोयल हमें क्या सिखलाती है? हमें सबके साथ मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे हमें कड़वी बातें बोल रहे हैं या कड़वी बोली में हमारे साथ बात कर रहे हैं, ये हमें उनके साथ टिट फॉर टैट नहीं करना। हमें उन्होंने हमारे साथ कड़वी बोली में बातें की तो हम भी उनके साथ ऐसा करेंगे, ऐसा कभी कोयल नहीं कहते। कौवा अपनी काव काव करता है, कोयल फिर भी मीठी वाणी में ही बोलता है, सबके लिए बोलते हैं ना। कोयल हमें यही सिखलाती है कि हमें सबके साथ मीठी बोली में बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए हमें। अच्छी बातें अगर सभी की, इन सभी की और भी दूसरों की, हर किसी की अच्छी बातें अगर हमने सीख ली तो यह धरती कैसी बन जाएगी? स्वर्ग के समान। धरती कैसी बन जाएगी? तो धरती पर प्यार सरीखी फैलेगी अमराई। तो आम के बगीचों में जैसे खुशबू होती है, पके हुए आमों की खुशबू, कोयल की वाणी की मिठास, और आम के बगीचे में आम के पेड़ के नीचे छाया, कितना सुकून का माहौल। वो सुकून हमें इस पूरी धरती पे हर जगह मिलेगा। हर जगह हमें इस पूरी धरती पर सुकून का वातावरण रहेगा, शांति अमन का वातावरण रहेगा, अगर हमने इन सभी के या और भी लोगों के और भी दूसरे प्रकृति के अंगों के या सभी से, हर किसी के अच्छी चीजों को हमने सीख ली, अच्छी बातों को हमने सीख ली और अपने जीवन में उतारा, तो हम इस धरती को स्वर्ग के समान बना पाएंगे, इस धरती पर अमन और शांति फैला पाएंगे। बच्चों, आगे इस वीडियो में हम इस पाठ के पठित काव्यांश को करेंगे एवं इस पाठ के सभी
पुस्तकीय अभ्यास को पूरा करेंगे। अब इस वीडियो में हम अपना पुस्तकीय अभ्यास पूरा करेंगे। पृष्ठ संख्या 33। अभ्यास प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये उत्तर आपको 1 या 2 शब्द में देने हैं। यहीं पे उत्तर लिखेंगे हम। नदी की तरह बहते रहना से कवि का क्या तात्पर्य है? नदी की तरह बहते रहने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर निरंतर चलते रहना। निरंतर चलते रहना। ख आप दूसरों की भलाई किस प्रकार कर सकते हैं? आप दूसरों की भलाई किस प्रकार कर सकते हैं? प्यार और अपनेपन के भाव से। प्यार और अपनेपन के भाव से। धरती पर अमराई किस प्रकार महकेगी? धरती पर अमराई किस प्रकार महकेगी? अगर हम सबकी अच्छी बातें सीखें। अगर हम सबकी अच्छी बातें सीखें। अगला प्रश्न अब लिखा जाए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। क चांद हमें क्या सिखाता है? जग को नया उजाला देना, यही सीख देता है चांद हमें। जग को नया उजाला देना। सूरज हमको क्या सिखलाता है? सूरज हमको क्या सिखाता है? बड़े सवेरे उठना। नदी हमें क्या बताती है? नदी हमें क्या बताती थी? कल कल स्वर में बहना। नदी हमें क्या बताती है? कल कल स्वर में बहना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न पूर्ण वाक्य में देने हैं। हमें स्थान यहाँ बना है, हमें इसी में लिखना है। और बेटा मैं बार बार कहती हूँ आपको कि पुस्तकीय अभ्यास को केवल पुस्तक में ही करना है, तो इस पाठ के भी पुस्तकीय अभ्यास आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। कॉपी में इसे बिल्कुल नहीं लिखना है। कॉपी का कार्य कॉपी में और पुस्तक के सारे कार्य आप पुस्तक में ही लिखेंगे। क प्रश्न 2 का क टिमटिम करते तारे क्या कहते हैं? टिमटिम करते तारे क्या कहते हैं? टिमटिम करते तारे झिलमिल मस्ती वाला गीत सुनाने की बात कहते हैं। टिमटिम करते तारे झिलमिल मस्ती वाला गीत सुनाने की बात कहते हैं। पृष्ठ संख्या 34। प्रश्न ख पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? पेड़ हमें सारे दिन मेहनत में तपने की सीख देते हैं। पेड़ हमें सारा दिन मेहनत में तपने की सीख देते हैं। धरती और आसमान हमसे क्या कहते हैं? धरती और आसमान हमसे क्या कहते हैं? धरती से हमें धीरज धरने की तथा आसमान से अपनापन की सीख मिलती है। यही कहते हैं ना, धरती हमें क्या सिखाती है? धीरज धरने की, और आसमान हमें अपनेपन की सीख देते हैं। घ प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति अपने सभी क्रियाकलापों से हमें कुछ ना कुछ सीख अथवा संदेश देती है। बहुत सारी सीख और संदेश देती है ना प्रकृति हमें। प्रकृति अपने सभी क्रियाकलापों से हमें कुछ ना कुछ सीख और संदेश देती हैं। दिए गए काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पठित काव्यांश को पढ़ना है और इसके आधार पर हमें प्रश्नोत्तर लिखने हैं। खिलखिल हंसते फूल बताते हर सुख में, सुख को काट दीजिए यहाँ पर, और काट के क्या लिखना है हमें? दुख। खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना
कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। कविता आपने पहले पढ़ रखा है, कविता के भावार्थ को जानते हैं, सार भी जानते हैं, तो प्रश्नोत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। खिलते हुए फूल किस बात की प्रेरणा देते हैं? खिलते हुए फूल किस बात की प्रेरणा देते हैं हमें? खिलते हुए फूल हर परिस्थिति में मुस्कुराने की सीख देते हैं। खिलते हुए फूल हर परिस्थिति में मुस्काने की सीख देते हैं। कोयल हमें क्या सिखाती है? कोयल नए विश्व का गाना सीखने के लिए कहती है। क्या सिखाती है कोयल? नए विश्व का गाना सिखाती है। धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई का क्या अभिप्राय है? धरती पर हर जगह प्रेमपूर्ण वातावरण रहेगा, इसका यही अभिप्राय है। धरती पर हर जगह प्रेमपूर्ण वातावरण रहेगा, इसका यही अभिप्राय है। नीचे दिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द काव्यांश में से ढूंढकर लिखिए। काव्यांश में क्या प्रश्न? इन सभी शब्दों के लिए जो समानार्थी शब्द हैं वो काव्यांश में कौन से वाले शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, वही आपको यहाँ लिखना है। कुसुम, कुसुम किसका पर्यायवाची है? फूल का, पुष्प का। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, ये फूल को कहा जाता है और काव्यांश में फूल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमने फूल लिखा। कोकिला, कोकिला किसे कहते हैं? कोयल को, कोयल को कोकिला कहते हैं। संसार, संसार विश्व, संसार विश्व, देख रहे हैं आप काव्यांश में विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। धरा, धरा धरती, धरती का पर्यायवाची है धरा। पृष्ठ संख्या 35, भाषा ज्ञान। इस पाठ के व्याकरण संबंधित प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे भाषा ज्ञान में। प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार दो दो शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण के अनुसार दो दो शब्द बनाकर लिखने हैं। जैसे यहाँ बना है द या संयुक्त से विद्यालय, वैसे ही सत संयुक्त से मस्ती, सस्ती। स व संयुक्त से स्वर, स्वयं। श व संयुक्त से विश्व, श्वास, श्वास, विश्व। च छ संयुक्त से अच्छी, स्वच्छ। अगला प्रश्न, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब उन्हें संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। अगर वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो वो संयुक्त वर्ण बन गए, और अगर व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो संयुक्त व्यंजन बन गए। चाहिए, यहाँ पे देखिए आपको यही समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर वर्ण मिल रहे हैं आपस में, च छ, शव, सव, सत मिल रहे हैं ना। चाहिए हर मुस्काना सुख में, इन शब्दों को सही क्रम में से लिखिए। हर सुख में मुस्काना चाहिए, ये उल्टा पुल्टा लिखा था ना, क्रम में नहीं था ये, और इसके अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, क्रम में नहीं थे, इसलिए तो इनको क्रम में लिखना है ताकि वाक्य के अर्थ स्पष्ट हो पाए। जिस शब्द समूह से स्पष्ट अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं अपने व्याकरण भाग में कि अर्थ स्पष्ट हो तो वो वाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य? सार्थक वाक्य। और जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं होते वैसे वाक्य निरर्थक वाक्य कहलाते हैं। आप जानते हैं ये बातें। तो हमें ये सारे निरर्थक वाक्यों को सार्थक वाक्य में बदलना है। ये सारे कैसे वाक्य हैं? निरर्थक वाक्य हैं। वाक्य तो हैं पर कैसे हैं? निरर्थक। इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इनको हमें सार्थक वाक्य बनाना है।
सूरज सवेरे है उगता रोज। सूरज रोज सवेरे उगता है। सूरज रोज सवेरे उगता है। बहती है कलकल करती हुई नदी। बहती है कलकल करती हुई नदी। नदी कलकल करती हुई बहती है। रात चांद में है चमकता। चांद रात में चमकता है। रात चांद में है चमकता। चांद रात में चमकता है। हमेशा भलाई चाहिए करनी सबकी। हमेशा सबकी भलाई करनी चाहिए। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को क्रिया में बदलिए। ये शब्द जो भी यहाँ शब्द दिए गए हैं इन्हें क्रिया शब्द में बदलना है। क्रिया शब्द में इन शब्दों को कैसे कहा जाता है या कैसे प्रयोग किया जाता है, तो वैसे शब्दों में हमें बदलना है। जैसे हंसी, हंसी शब्द का क्रिया शब्द क्या हो गया? हंसना। हंसना एक क्रिया है, काम है। खिलखिलाहट, खिलखिलाना। धुलाई, धुलना। पढ़ाई, पढ़ना। रुलाई, रोना। महक, महकना। एक बार फिर से दोहराते हैं। खिलखिलाहट, खिलखिलाना। धुलाई, धुलना। पढ़ाई, पढ़ना। रुलाई, रोना। महक, महकना। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द की परिभाषा यही है। और यहाँ पे हंसी शब्द से क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं हो पा रहा था क्योंकि हंसी में हमें क्रिया का बोध नहीं हो रहा था, किसी काम का बोध नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उसे बदलकर हंसना शब्द बनाया। हंसना मतलब एक प्रकार की क्रिया। पृष्ठ संख्या 36। हंसते खेलते, ये एक्टिविटी है। कविता में यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रकृति का कण कण हमें कुछ न कुछ सीख देता है। यदि यह बात सही है तो नीचे दिए गए चित्र आपको क्या सीख देते हैं? शब्दों की सहायता से कविताओं को पूरा कीजिए और गाकर बताइए। कविताओं को पूरा करना है इन शब्दों की सहायता से। पतझड़ में खड़ा, कौन है ये? पेड़। पतझड़ में खड़ा पेड़ यह सिखलाता है, क्या सिखलाता है पेड़ हमें? संघर्षशील ही नव जीवन पाता है। संघर्ष करना हमें सिखलाता है पेड़। पतझड़ में खड़ा पेड़ यह सिखलाता है, संघर्षशील ही नवजीवन पाता है। अगली कविता, कीचड़ में खिला कमल। कमल यहाँ पे शब्द दिया गया है, कमल मैंने लिखा। कीचड़ में खिला कमल यह सिखलाता है, इर्द गिर्द हो लाख बुराई। इर्द गिर्द हो लाख बुराई, संयमी जीत ही जाता है। संयमी जीत ही जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि पुस्तकीय अभ्यास को आप पुस्तक में करेंगे और कॉपी में करने वाले कार्य को आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो पुस्तकीय अभ्यास आपने पूरा कर लिया है, आप उसे अपनी पुस्तक में करेंगे। आप वीडियो पॉज करके ये पुस्तकीय अभ्यास और ये असाइनमेंट जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पाठ 4 जीवन की सीख कविता का पठित काव्यांश, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये वीडियो पॉज करके आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं, अन्यथा आप पेरेंट पोर्टल से असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा पाठ 4 का असाइनमेंट। पुस्तकीय अभ्यास भी मिल जाएंगे जो आपको पुस्तक में करने हैं और कॉपी में आपको ये लिखना है। पाठ 4 जीवन की सीख पठित काव्यांश। पूरी कविता की पूरी पंक्तियां आपको नहीं लिखनी है। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना। ये 2 पैराग्राफ है। झिलमिल मस्ती वाला, झिलमिल मस्ती वाला क्या था? तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। यहाँ तक की पंक्तियाँ हैं कविता की पंक्तियाँ।
पर आपको लिखना नहीं है, पूरी पंक्तियाँ नहीं लिखकर ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ डॉट बनाया है आपको भी ऐसे ही बना देना है और इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं अपनी कॉपी में। प्रश्न 1, सूरज से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? सूरज से हमें प्रातः जगने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 2, हवा से हमें क्या सीख मिलती है? हवा से हमें लय से चलते रहने की सीख मिलती है। प्रश्न संख्या 3, टिमटिम करते तारे क्या कहते हैं? टिमटिम करते तारे झिलमिल मस्ती वाला गीत सुनाने की बात कहते हैं। टिमटिम करते तारे झिलमिल मस्ती वाला गीत सुनाने की बात कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, विलोम शब्द। इन शब्दों का विलोम उल्टा लिखना है। खुशी, गम उर्दू के शब्द हैं, नुक्ता लगाना है आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ पे नुक्ता लगा है, आपको भी नुक्ता लगाना है। खुशी, गम, उजाला, अंधेरा। प्रश्न संख्या 5, पर्यायवाची शब्द। इन दोनों शब्दों के पर्यायवाची 2-2 लिखने हैं। हवा, वायु, समीर। हवा, वायु, समीर। जग, दुनिया, संसार। जग, दुनिया, संसार। तो ये कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है और पुस्तक के अभ्यास को अपनी पुस्तक में करना है।